हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग इस पे ग्रामर और लिटरेचर दोनों की वीडियो बना रहे थे, लेकिन आज से मैं आप लोगों को शुरू करने वाला हूं डेली यूजेज के इंग्लिश, ताकि जो हम बोलचाल की सामान्य भाषाओं में प्रॉब्लम फील करते हैं उससे हम थोड़ा सा बच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंग्लिश को अपने यूज में ले पाएँ। तो डेली यूजेस की जो इंग्लिश होती है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि वो जब हमें समझ आती है तो हमें इंग्लिश में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो उसी को देखते हुए मैंने क्या किया कि आज डेली यूजेज इंग्लिश की बात करनी है, और ये भी एक सीरीज के रूप में स्टार्ट होगी। जो कुछ भी मतलब है टॉपिक वाइज है या ये डेली यूजेज इंग्लिश है, सब एक सीरीज के रूप में चलेगी। तो आप एक के बाद एक वीडियो आप तक पहुंचेगी। यानी आज जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं डेली यूजेज इंग्लिश, तो ये डे 1 कौन से मिलेगा, ये डे 1 मिलेगा, और इसकी सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेगी, ताकि आपको थोड़ा सा स्पीकिंग में भी मतलब हेल्प मिले और आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो सके, ताकि आप ग्रामर या लिटरेचर को पढ़ने में प्रॉब्लम फील ना करें। क्योंकि जब हमें डेली ये इंग्लिश आने लगती है तो हमें इंग्लिश से एक अटैचमेंट होता है, और वही अटैचमेंट हमें इंग्लिश में ले जाता है ताकि हम इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इसकी बातें करते हैं। आइए, तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत तमाम डेली यूजेस के जो हमारे सेंटेंसेस है मैंने लिख रखा है। अब इनको क्या करना है कि इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है कि अब इंग्लिश इनकी क्या होती है, और यह सामान्यतः बोलचाल की भाषाओं में सुना जाता है। तो इनका इंग्लिश हमें जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यही अक्सर हमें सुनने में मिल जाता है, और अगर इसकी इंग्लिश हम जानेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही प्लस की बात होगी, क्योंकि कोई बोलेगा तो हम समझ जाएंगे, या जरूरत पड़ने पे हम खुद ही बोल लेंगे। तो चलिए बिना देर की हम लोग आगे चल लेते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी आपको पहले से मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी यहाँ पहले से, ठीक है। लेकिन पहला सेंटेंस हमारा जो आज के लिए है, यहाँ आओ। ये यहाँ आओ को कह तो दिया हिंदी वाला, लेकिन हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ आओ सीधी सीधी बात है कि इसको कहा जाता है सीधी सीधी क्या कहते हैं, कम हियर, यानी क्या कहते हैं, कम हियर। यानी सही ये नहीं रहेगा, ये रहते हैं आप। हाँ, कम हियर मतलब कि यहाँ आओ। बहुत ही आसान है। जैसे कोई बोलेगा कम हियर, हम समझेंगे हिंदी वाला यहाँ आओ। अगर वो कहता भी है यहाँ आओ, तो अंग्रेजी में क्या बोलना जरूरी है हमारे लिए, कम हियर। अब समझिएगा नेक्स्ट, ये कहता है कि भाई वहां जाओ, तो वहां जाओ सीधी सी बात है कि अब किसी ने बोल दिया कि वहां जाओ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, बिल्कुल आसान है। जैसे आपने कहा है यहाँ आओ, उसी तरह से हो जाएगा वहां जाओ। तो आने की अंग्रेजी कम थी, और जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो। और यहाँ की अंग्रेजी हियर है, तो वहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देयर। तो ये करेंगे आप देयर। तो ये हो गया आपका कि कम हियर, मतलब ये वहां जाओ की अंग्रेजी क्या हो गई है, गो देयर। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट है कि इधर आओ। अब देखो कितना बढ़िया है कि इधर आओ, तो अब इसको कैसे कहेंगे, इधर आओ। तो इधर के आने की हो जाएगा ये, जैसे आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम। अब इधर की बात कर रहा है, तो यहाँ होता है हिदर। एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं हिदर, और इस हिदर का मतलब हो जाता है इधर। तो ये हो गया कि कम हिदर मतलब इधर आओ, ठीक है। क्या हुआ, मतलब इधर आओ। अब तो बहुत बढ़िया बन गया कि इधर आओ की अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, कम हिदर बोलते हैं। अब देखा जाए उधर जाओ, मतलब उधर जाओ, तो उधर के जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ये कह देते हैं यहाँ पर कि गो, और यहाँ पे जो आपका हिदर था उसको बनाना पड़ेगा दीदर। तो यानी ये हो गया गो दीदर। गो दीदर का मतलब कि उधर जाओ, किधर जाओ, मतलब उधर जाओ। अब देखेंगे यहाँ बैठ जाओ, क्या बोला गया है, बैठ जाओ।
तो बैठ जाने का मतलब क्या होता है, जैसे अक्सर बोला जाता है ये सिट डाउन, यानी ये बोला जाता है बैठ जाओ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सिट डाउन। भाई बैठ जाओ। अब यहाँ क्या है, खड़े हो जाओ। क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो खड़े हो जाओ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ये जरा देखें। सिंपली हम यहाँ पे इसको कह पाएंगे स्टैंड अप, जैसे ये हुआ है ना, स्टैंड अप मतलब कि खड़े हो जाओ। ठीक, तो ये हुआ। जब आपको कहना हो कि खड़े हो जाओ तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, स्टैंड अप। क्या बोल सकते हैं, स्टैंड अप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट ले लो, दरवाजा खोलो। ये भी सामान्य बोलचाल की भाषा में आता है कि भाई दरवाजा खोलो को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये नॉर्मली बेस पे चल के ओपन दी डोर। क्या बोलेंगे, ओपन दी डोर बोलेंगे। अब हम लेते हैं अगला सेंटेंस, खिड़की बंद करो। यानी जैसे बैठे बैठे अक्सर बोल दिया जाता है खिड़की बंद करो। तो अब हिंदी में तो खिड़की बंद करो है, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये जानना जरूरी है। तो आइए चलिए, ये है, यहाँ लिखा जाएगा आपका ये क्लोज दी विंडो। क्या बोला जाएगा, क्लोज दी विंडो का मतलब कि खिड़की बंद करो। क्या बोला जाएगा, खिड़की बंद करो। अंग्रेजी में हो जाएगा क्लोज दी विंडो, क्लोज दी विंडो। अगर आप इसे याद रखें डेली यूजेस की इंग्लिश में तो बहुत ही इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएगा। अब चलिए देखिए, ये कहता है धीरे धीरे चलो। ये भी तो है कि धीरे धीरे चलो, हिंदी में तो बोल लिया, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। अब चलो देखते हैं क्या होती है। तो यहां कहा जाएगा कि वॉक स्लोली। वॉक स्लोली का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे चलो। वॉक स्लोली का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे चलो। जब कहना हो ना कि धीरे धीरे चलो तो अंग्रेजी में क्या बोलना चाहिए, वॉक स्लोली बोलना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है कि तेज चलो। ये जब धीरे चलेगा कोई तो आवश्यकता पड़ने पे तेज भी तो चलना पड़ेगा। अब जब तेज चलना पड़ेगा तो उसकी भी तो अंग्रेजी जाननी पड़ेगी। अब तेज चलने की अंग्रेजी क्या होगी, इसको देखिए। देख यहाँ पे कहा जाएगा वॉक और FAST मतलब फास्ट। वॉक फास्ट मतलब तेज चलो। तो मुझे उम्मीद है ये आप यहाँ तक समझ के होंगे और ये डेली यूजेस की इंग्लिश आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब हम चलते हैं आगे और आगे लेते हैं नंबर नेक्स्ट सेंटेंस। तो कहा जा रहा है कि जल्दी सोना। तो जल्दी सोना तो अर्ली, देखिए सबसे जो फेमस एक कोड चलता है उस कोड के हिसाब से ऐसे बनाइए, अर्ली टू बेड। ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अर्ली टू बेड। तो अर्ली टू बेड यानी भैया अर्ली मतलब पहले में टू बेड, बेड तक पहुंचाना, मतलब कि अर्ली टू बेड का मतलब होता है ना कि जल्दी सो जाना, यानी जल्दी सोना। अब दूसरे की तरह जल्दी जगो, है ना, अर्ली टू बेड एक इसमें उसमें स्लोगन में है, ये भी सीख लेंगे, अर्ली टू राइज, यानी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना जल्दी जगना। यानी अर्ली टू बेड बोला जाएगा तो जल्दी सोना होगा और अर्ली टू राइज बोला जाएगा तो जल्दी जगो, यानी जल्दी जगना होता है। ठीक है, जगो या जगना। ठीक है, अब ये कहते हैं भैया हाथ धो लो। हथड़े को क्या कर लो, धो लो। अब हाथ धोने की अंग्रेजी क्या होती है ये देखा जाए। तो हाथ धोने की अंग्रेजी होती है
वॉश क्या होती है, वॉश हैंड, वॉश हैंड, ठीक है, हाथ धो लो, वॉश हैंड। अब देखा जाएगा धीरे धीरे दौड़ो, क्या बोला गया है, धीरे धीरे दौड़ो। तो धीरे धीरे दौड़ने का मतलब ये हुआ रन स्लोली, क्या हो जाएगा, रन स्लोली, रन स्लोली। अब देखा जाएगा ये कहते हैं तेज दौड़ो, क्या कहते हैं, तेज दौड़ो। तो जो आप स्लो दौड़ रहे थे वहां पे क्या दौड़ना है, आपको तेज दौड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, रन फास्ट, क्या होगा, रन फास्ट हो जाएगा। अब ये कहते हैं मेरी सहायता करो, किसकी सहायता करो, मेरी सहायता करो। तो मेरी सहायता क्या क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो यहाँ होगा इंग्लिश हेल्प मी, क्या होगा, हेल्प मी होगा। अब ये कहते हैं भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो की अंग्रेजी क्या होगी। अब इसको देखिए बहुत आसान है, लिसन, इसको कहा जाएगा क्या, लिसन, और फिर क्या कहा जाएगा, मी, अर्थात लिसन टू मी, मुझे सुनो, मतलब भाई मेरी बातें सुनो, ये होगा इसका इंग्लिश। अब चलिए मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ये देखिए। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टर्ब, सॉरी यहां हम लिखेंगे ये लिखा जाएगा कि डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब यानी मुझे परेशान मत करो। अगला है यहाँ मत बैठो, तो ये मानना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ मत बैठो, तो अर्थात ये होगा डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, ठीक। अब है धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो, तो यहाँ का हो जाएगा डोंट प्ले इन द सन, यहाँ का होगा डोंट प्ले इन द सन, कि धूप में मत खेलो। तो डियर ये आपका होता है डेली यूजेज इंग्लिश का डे फर्स्ट कंप्लीट होता है, और ये आपके बहुत हेल्प करने वाला है, इंग्लिश के डर को भगा देगा। जब हमें डेली इंग्लिश थोड़ा बहुत आ जाएगी तो ये मतलब डेली इंग्लिश जो होता है वो डर को हटाता है, और जब डर हट जाएगी तो इंग्लिश अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे आप। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह डेली एक जो इंग्लिश आपको मिलती रहेगी, डे बाय डे आपको सीरीज कंटिन्यू के रूप में मिलेगा। डे 1 कंप्लीट है तो डे 2 का वेट करें और अपने इंग्लिश को ठीक करें, स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, क्योंकि इस टाइम इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, एक रिक्वेस्ट के साथ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और भी अच्छे से अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो आज के लिए इतना ही है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।